हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि सब बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एक और प्यारे से व्लॉग में। और आज के व्लॉग की शुरुआत मॉर्निंग के 4 बजे से कर रही हूँ, क्योंकि रात में आजकल ऐसा हो रहा है ना कि बच्चे बिल्कुल भी पढ़ाई करने नहीं दे रहे। तो मैं अच्छा यही समझती हूँ कि मैं उनके साथ ही सो जाऊं टाइम से और अर्ली मॉर्निंग में उठ जाऊं। 8 बजे तक बच्चे सोते हैं, तो 4 से 8 के बीच में मेरे पास 4 घंटे होते हैं। तो उसमें मैं 2 ढाई घंटे भी अगर पढ़ाई कर लेती हूँ तो बहुत अच्छा फील होता है मुझे, क्योंकि रात के 3 घंटे और सुबह के 2 घंटे बराबर होते हैं पढ़ने में। तो मॉर्निंग में ना ये एक अच्छी बात होती है, जो भी चीजें आप रात को पढ़ते हो उसको एक बार सुबह सुबह उठ के अगर आप रिवाइज कर लेते हो ना, तो मैं सच बता रही हूँ, आप कभी भी उस चीज को भूलते नहीं हो। तो जो भी चीजें आप रात में या 1-2 दिन से पढ़े हो पहले से, उसको मॉर्निंग में उठ के आप रिवाइज जरूर कर लिया करें। जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मेरा सजेशन है। और मैं बस वही कर रही थी। सुबह सुबह मैं कुछ नया तो नहीं पढ़ती हूँ, लेकिन जो पढ़ा हुआ होता है उसे रिवाइज जरूर करती हूँ। और उठने के बाद ना मेरा चाय पीने का इतना मन करता है कि मैं चाह के भी बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकती कि ना पीऊं। तो मैंने सोचा कि आज नहीं पीऊंगी, थोड़ा पढ़ लेती हूँ, क्योंकि टाइम सुबह का मुझे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है अपना। और फिर मैंने सोचा कि नहीं पीती हूँ नहीं पीती हूँ, बट फिर मन नहीं रुका तो मैंने बना ही ली चाय। और आज ऐसा हुआ कि चाय पीने तो बैठ गई, लेकिन जब पी तो पता लगा कि उसमें मैंने चीनी ही नहीं डाली थी। फिर मैं दोबारा से किचन में आई और उसमें डाल के इसमें फ्राई पैन में दोबारा से मैंने चाय को गर्म किया। मतलब गर्म तो थी ही, उसमें थोड़ी सी चीनी मिलाई और फिर दोबारा से मैंने चाय पी। तो फिर पता लगा भाई अब ठीक है। क्योंकि है ना, मतलब ऐसा हो रहा है कि मैं अकेले ही चाय पीती हूँ। मेरे घर में ना मेरे हस्बैंड चाय पीते नहीं है। तो अकेले में बहुत सोचना पड़ता है, चाय पिए कि ना पिए। अकेले आदमी का यार क्या ही चाय पीना है ना। तो तुम दोनों क्या है? ये मूंगफली है। लेकिन आपने तो कितना गंदा कर दिया, देखो। ऐसे कौन मूंगफली खाता है? ऐसे कौन मूंगफली खाता है भाई? पढ़ाई करने के बाद में फिर हस्बैंड को जाना था ड्यूटी, तो वो उठ चुके थे और इधर मैं उनके लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रही थी, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी काम होता है। 3 बजे 3 साढ़े 3 तक आते हैं, तो भाई टिफिन देना बहुत जरूरी होता है। कभी कभी मैं नहीं भी देती हूँ, जैसे कभी उठने में लेट हो जाती हूँ या बच्चे परेशान करते हैं, तो बीच में आके या तो वो ले जाते हैं अपना टिफिन, या फिर मेरी बेटी जाके दे आती है। आजकल उसकी छुट्टियां भी हो रही है, तो कभी कभी पहले मैं भी दे देती थी। ऐसा ही है, बस ऐसे ही चलता है, ऐसे ही चल जाएगा और बच्चे ऐसे ही पल जाएंगे बस। क्योंकि बच्चे बड़ा करना भाई बहुत ज्यादा ही मुश्किल काम है। तो यहाँ पे नाश्ता बना रही थी और बच्चे भी उठ गए थे साथ ही साथ। उठने के बाद बेटी की डिमांड थी कि मम्मा पालक रखा है तो पकोड़े बना दो। तो वैसे तो मैं साल में एक आध बार ही कभी पकोड़े बनाती हूँ, क्योंकि ये जो तली हुई चीजें है ना, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और ना घर में मैं पसंद करती हूँ ज्यादा बनाना। साल में 1 या 2 बार हमारे घर में पकोड़े बनते हैं बस। तो मुझे लगता है कि इस साल में तो ये आज पहला था कि हमारे यहाँ पे पकोड़े बने थे। तो आज मैंने बनाए थे पालक के, और उसमें जो ग्रीन वाली प्याज होती है ना, वो वाली डाल के मैंने यहाँ पे पकौड़ी बनाई थी। तो बच्चे यहाँ पे खा रहे थे, और साथ में मैंने बनाई थी चाय। क्योंकि सॉस मैं मतलब नहीं चाहती कि बच्चों को दूं, तो मैंने फिर चाय ही दे दी थी अच्छी सी अदरक डाल के। और उसके बाद गुड़िया करने लग गई थी अपनी पढ़ाई। मैं इसको बोली थी अपनी हैंड राइटिंग दिखाओ। तो इसकी हैंड राइटिंग ठीक है, बहुत ज्यादा अच्छी भी नहीं है तो बहुत ज्यादा बुरी भी नहीं है, मतलब ठीक है। मुझे सही लगती है, मतलब अच्छी लगती है। लोग तो कहते हैं कि काफी अच्छी है, बट मुझे उतनी अच्छी तो नहीं लगती। बट हाँ, परफेक्ट है, मतलब ठीक है बच्चों के हिसाब से। 5th क्लास में है ये, तो इसकी हैंड राइटिंग मुझे लगती है थोड़ी सी सही ही। और यहाँ पे मैंने फिर फटाफट से नहा धो के अपने बाल कंघी किए, बाल धुले थे आज मैंने, क्योंकि आज है शुक्रवार और बाल धुलने बहुत जरूरी हो जाते हैं शुक्रवार को। क्योंकि मैं शुक्रवार टू शुक्रवार ही धुलती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं हफ्ते में 2-3 बार धुलती हूँ जी, नहीं। मेरे बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ मैं हफ्ते में एक बार धुलूं, और अच्छे से धुलने से पहले एक बार अच्छे से तेल मालिश करूं। तो आज मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मेरे बालों में मतलब इनका लंबे होने का और इतने हेल्दी होने का राज क्या है। तो आज पहली बार मैंने अपने बालों में मेहंदी भी लगवाई है, नॉर्मल हाथों वाली मेहंदी।
क्योंकि ना मेरे 1-2 बाल मुझे व्हाइट-व्हाइट से दिखने लग गए थे थोड़े-थोड़े कहीं-कहीं से, तो मैंने सोचा चलो मैं नॉर्मल वाली मेहंदी लगा लेती हूँ। तो कल या परसों में मैं अपने बालों में ना तेल लगा रही थी, उस टाइम पे मुझे याद आया कि काफ़ी सारे मुझे इंस्टाग्राम पे कमेंट्स आते हैं, क्योंकि कई बार मैं खुले बालों में वीडियोज़ बना लेती हूँ, फ़ोटोज़ पोस्ट कर देती हूँ। तो वहाँ से मुझे कमेंट मिलते रहते हैं कि मैम आप बालों में क्या लगाते हो प्लीज़ बताओ। तो ऐसे ही मैं तेल लगा रही थी तो मुझे याद आया कि मैं इस पे अपने व्लॉग में भी एक छोटी-सी क्लिप डाल देती हूँ। तो मैं अपने बालों को ना कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं कराती हूँ, और मैं सच बता रही हूँ मेरे बालों को ना बेचारों को बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल कुछ भी नहीं मिलता है, सही बताऊँ तो ना तेल मिलता है, ना टाइम पे शैम्पू मिलता है, क्योंकि हफ्ते में 1 बार मैं शैम्पू करती हूँ और मुश्किल से 15 दिन में आप लगा लो कि मैं 1 बार तेल लगाती होंगी। तो यहाँ पे जो मेरे बालों का राज है वो सिर्फ़ इतना सा है कि मैं ना कोई भी फालतू की चीज़ें तो बिल्कुल आपको सजेस्ट नहीं करूँगी यहाँ पे कि भाई ये मिला के लगाओ, मेथी लगाओ, आंवला लगाओ, फलाना-ढिमकाना, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना एक गृहिणी के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है इन सारी चीज़ों के साथ, मतलब घर के साथ में, बच्चों के साथ में सारी चीज़ें मैनेज करना। तो बहुत ही सिंपल सी एक छोटी-सी बात मैं आपको बताऊँगी जो कि आपको ध्यान में रखनी है, तो आपके बाल हेल्दी रहेंगे। वो बात ये है कि आपको लेना है कोई भी प्योर तेल। प्योर तेल समझ रहे हो ना, जिसमें कोई भी मिलावट ना हो। आजकल क्या होता है, हम कहीं से भी कोई सा भी तेल उठा लेते हैं जिसमें जिसकी मतलब फ्रेग्रेंस अच्छी हो। कोई आंवले का तेल लगा रहा है, कोई मतलब नारियल का तेल लगा रहा है। देखो आप ना कोई भी तेल लगाओ, मतलब एक्स वाई जेड कोई भी तेल, आप एक तेल पकड़ लो, वही आपको लगाना है, लेकिन आपको ये मेक श्योर करना है कि वो ना एकदम प्योर हो। तो मैं भाई भरोसा करती हूँ, हमारे यहाँ पे होता है सरसों का तेल, और मैं उसी में भरोसा करती हूँ कि सरसों का तेल क्योंकि खुशबू वाले जितने भी तेल होते हैं ना, आपको उसमें कुछ ना कुछ मिलावट जरूर मिलेगी, और जो सरसों का तेल है वो हम अपना ओरिजिनल निकलवा भी सकते हैं। जैसे कि साउथ में नारियल बहुत ज्यादा होते हैं, तो वहाँ पे नारियल का तेल खाते भी हैं और बालों में भी लगाते हैं। तो जो चीजें प्योर होती है आपको वो लगानी है, एक तेल आपको पकड़ना है जो कि बिल्कुल प्योर हो। तो हमारे यहाँ पे सरसों का तेल इजिली अवेलेबल होता है, तो बस मैं वही लगाती हूँ। 1 दिन पहले लगा लेती हूँ या फिर 2-3 घंटे पहले लगा लेती हूँ, अच्छे से मालिश करती हूँ, उसके बाद मैं अपने हेयर वॉश कर लेती हूँ। तो बस मेरे सिल्की, हेल्दी और लंबे बालों का यही राज है। और मेरे बच्चे होने के बाद भी इनकी कोई केयर नहीं होती थी, फिर भी मेरे बाल ऐसे के ऐसे डटे रहे, बिल्कुल भी खराब नहीं हुए। तो बस यही एक कारण है। तो गाइज बच्चों की मस्ती के साथ यहीं पे करते हैं आज के व्लॉग को एंड, और मिलते हैं आपको एक बहुत ही प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए मैं होप करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। तो प्लीज अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज जाके कर लेना। और कोशिश करूंगी कि अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाती रहूं, और आप बहुत सारा प्यार दें मेरे वीडियोस को। और यहाँ पे बच्चों की मस्ती मैं थोड़ा सा कैप्चर कर रही थी, क्योंकि यही चीजें होती है जो हमें बाद में याद आती है, और स्पेशल मैंने बच्चों की ही वजह से अपना ये चैनल स्टार्ट किया है कि यहाँ पे मैं इनकी नटखट नटखट चीजों को यहाँ पे कैप्चर करूं और आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊं। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।